मैं बस आपके भरोसे पैसे दे रहा हूँ। मेरा बेटा बहुत होशियार है, उसे जिम्मेदारी का एहसास है। हमने उसके साथ भी बात की और उसने हाँ कहा, उसके बाद ही आपसे मिलने यहाँ आए। भैया की नौकरी लगने से पहले मैं ही आकर इसे छुड़ा लूंगी। भरोसा कीजिए चाचा जी, हम इसे छुड़ा लेंगे। ठीक है बेटी, तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ। देता हूँ पैसे। और एक बात भैया, हमारी कितनी भी अच्छी जान पहचान क्यों ना हो, धंधा एक अलग चीज है। आप समझ रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। आप रुकिए, मैं पैसे लाता हूँ। सुनो, 10 लाख की एक पर्ची तैयार करो। अच्छा ठीक है। वो तो आपके लिए पैसे लाने ही उठकर गए हैं ना, अब तो जूस पी लीजिए। हाँ हाँ पीते हैं। आती हूँ मैं। ये लीजिए भैया, इस पे 10 दस्तखत कर दीजिए। हाँ, ये लीजिए भैया। पानी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? अगर किसी ने ऐसे देख लिया तो क्या सोचेगा वो? क्या हुआ? हम दोनों के बारे में मेरे घर पे पता चल गया बेलू। 2 दिन से घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं। तब तो मैंने ये बोलकर संभाल लिया कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्हें सच पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे बेलू। तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं जी सकती बेलू। मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? देखो वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुमसे कोई नहीं अलग कर सकता है। ये मेरा वादा है। भैया, ये तो अपशकुन लग रहा है। आज तक घर में कोई बड़ी खुशी का माहौल नहीं बना। आने वाली जो खुशखबरी है उसके लिए किसी भी समस्या का सामना कर लूंगा मैं। आप भरोसा रखिए। ठीक है, ये लीजिए। और ये रहे कागजात। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई साहब। जी ठीक है। सुनिए जी, भाई साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे मांगते ही झट से पैसे दे दिए। ऐसा कौन करता है? हमारे मांगने पर नहीं दिए उन्होंने, मेरी बेटी ने कहा इसलिए दिया उन्होंने। अब सुनिए, लगे हाथों शहर चलते हैं और वहाँ से कपड़े और गहने लेते हैं। अब ज्यादा दिन तो नहीं बचे हैं। शहर से लौटते समय मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आना माँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप चलिए जी। ठीक है बेटी, तुम अब घर जाओ। हाँ
है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है पांडी। अरे वाह, ये लोग तो यहाँ पर गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। अरे पांडी, क्या कर दिया तूने? ठीक से मार। अरे जल्दी कर। अरे क्या कर दिया तूने? सही से खेलना। क्यों साथियों? आनंदी, आ गई तुम? चलो तो हो जाए फिर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए पांडी, डंडा दे ये लो, उसे। यहाँ आ जाओ, खेलो। अरे बाप रे। सब लोग भागो यहाँ से। कहाँ जा रहे हो लोग? निकलो चिट्टे। पांडी, ए पांडी, जल्दी कर। चल चल निकल चलो यहाँ जल्दी से। चलो। सुनो। अरे बाप रे, मैं भी अगर यहीं रही ना तो गई काम से। चल निकल यहाँ से आनंदी। ए रुक जाओ। एक तो मेरी कार पे गिल्ली मारी, ऊपर से भाग रही हो। अरे नहीं नहीं, वो मैं नहीं थी, ये बच्चे हैं ना, उन्होंने किया और आपके आते ही भाग भी गए वो। मैं यहाँ पीछे खड़ा हूँ, तुम उधर देख के किसे जवाब दे रही हो? सामने देख के बात करो। मैं तो यहाँ अभी अभी आई थी, वो छोटे बच्चे खेल रहे थे, मेरी कोई गलती नहीं है सर। नहीं नहीं, इट्स ओके। महेश, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं मित्रा, बस इन लोगों को मैं वार्न कर रहा था कि दोबारा ऐसा ना हो। हे, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? कार का शीशा टूट जाता तो? वो तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए। वो देखो, सब वहाँ पर जाकर छुप गए हैं। डंडा तुम्हारे हाथ में है और तुम उन बच्चों का नाम ले रही हो। दरअसल बात ये है, मैं तो उन्हें कह रही थी कि यहाँ पर तुम लोग मत खेलो। मैं तो उन्हें इस डंडे से डरा रही थी। ये डंडा अलग है और वो डंडा अलग है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर कार का शीशा टूटकर हम में से किसी पर गिर जाता और किसी को चोट लग जाती तो क्या करती? हाँ, अरे नहीं नहीं, उतनी जोर से नहीं मारा था मैंने, बस हल्के से ही मारा था और वो आपकी कार को जाके टकरा गई। अब हम संभाल कर खेलेंगे, आप भी संभाल कर जाइए। अरे साथियों, हे, कहाँ जा रही हो तुम? एक तो गलती करती हो और ऊपर से उल्टा जवाब देती हो। जबान लड़ा रही हो हमारे साथ? तो क्या करूं मैं? पहले तुम माफी मांगो, नहीं तो कार चढ़ा दूंगी, समझी? क्या कहा? फिर से बोलो। कार को मुझ पर से लेकर जाओगी? इस सेवर कुट्टा आनंदी को धमकी दे रही हो तुम? सुन ले, ये हमारा गांव है, जब से होश संभाला है यहीं पर खेल रहे हैं हम। एक तो तुम लोग हमारे खेलने की जगह पर आए हो और गाड़ी ऊपर से चलाने की धमकी दे रहे हो। कितना घमंड है, हाँ? चल दिखा, चला के दिखा ना, चला गाड़ी, चला 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 के दिखा। अरे क्या डर गई?
और सुन ले, बहुत हो गया, अपने हिसाब में रहना। लगता है आनंदी ने उन्हें ठीक से समझा दिया। चलो चलते हैं। हाँ। क्या सांप सूंघ लिया तुझे? बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। ए, फिर से करके तो दिखा, फिर तुझे पता चल ही जाएगा मैं क्या कर सकती हूँ। जानती हो किससे धमकी दे रही हो? ये सेवर कोटे की आनंदी है, संभल जाओ। आनंदी, इन लोगों को जाने मत देना। तुम सिर्फ इशारा करो, बाकी मैं देख लूंगा। गिल्ली ठीक से निशाने पर नहीं लगा, इसीलिए तो बहन जी थोड़ा ज्यादा ही बोल रही हैं। उसकी कार के शीशे को जाकर चूर चूर कर दो। ए, बस इतनी सी बात। ए, हमें डरा रहे हो? इतनी हिम्मत है तुम में? तुम बस हमारा निशाना देखो। चलो दोस्तों। रुक जाओ रुक जाओ। मैं गाड़ी में से सब देख ही रहा था। मित्रा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये नाना जी कौन है? ही इज माई डैड। ओह, आई एम सॉरी, आप लोग को इंग्लिश नहीं आती है ना? ये मेरे पापा हैं। हेलो, आई ऑल्सो नो इंग्लिश। ये क्या कर रहे हैं आप? ये इतनी अकड़ में बात कर रही है और आप उल्टा इससे ही माफी मांग रहे हैं। कोई बात नहीं पार्वती, हम जिस मंदिर की तलाश में आए थे पहले वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। यहाँ पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। बेटी, हम लोग काफी देर से यहाँ एक मंदिर की तलाश कर रहे हैं। हम रास्ता भटक गए हैं शायद। अगर प्रायश्चित की पूजा का समय निकल गया तो शायद यही रात गुजारना पड़ जाए। हमें जल्दी चेन्नई भी पहुँचना है। इस टेंशन में उसने तुमसे ऐसे बोल दिया, बुरा मत मानना। यस डैड, यू आर राइट। गलती हमारी ही थी, मैं भी यही समझा रहा था, लेकिन उसी बीच मित्रा यहाँ आ गई। बट शी इज अ वेरी इनोसेंट गर्ल। कुछ समझ आया इन्होंने क्या कहा? इतनी इंग्लिश तो पहली बार ही सुन रही हूँ मैं। आनंदी, मुझे पता है उन्होंने क्या कहा। वो भैया ने कहा कि तुम बहुत भोली हो। ऐसा कहा? ये तो बहुत भले लगते हैं। देखिए साहब, थोड़ी गलती तो मेरी भी थी। गाड़ी को आते हुए देखा नहीं, गलती से गिल्ली लग गई। मैंने कहा भी कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और उतने में ये है ना, गुस्से में आकर अनाप शनाप बोलने लग गई। इसीलिए हम लोगों को पत्थर उठाना पड़ा। ए, नीचे फेंक दो पत्थर। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। आप लोगों को कौन से मंदिर जाना है? अगर मंदिर पास में है तो मैं ही आप लोगों को लेके चलती हूँ वहाँ। यहाँ पर कलत्थयन मंदिर के तालाब में जो देवी अम्मन है ना, वहाँ प्रायश्चित पूजा करनी है। उसी मंदिर को ढूंढ रहे हैं हम लोग। ओहो, ओहो। तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? बाबूजी, वो मंदिर तो बिल्कुल आपके पीछे ही है, और आप इतनी देर से उसे ढूंढ रहे हो, तो हंसी कैसे नहीं आएगी? पीछे मुड़कर तो देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। पूजा का समय खत्म होने से पहले हमें वहां जाना होगा। हाँ, चलो चलो चलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।
मुझे यहाँ और थोड़ा समय बर्बाद करके इस प्रायश्चित की पूजा होने से रोकना था, और इसने सब कुछ बिगाड़ दिया। घूर क्या रही है मुझे? चल जा। अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है, उससे पहले ही देवी की प्रायश्चित की पूजा करनी होगी। अगर आज नहीं हुआ तो अगली पूजा के लिए आपको अगली पूर्णिमा तक रुकना होगा। इस आधे घंटे में इस तालाब से आपको 31 हांडी पानी भरकर उस पानी से देवी का अभिषेक करके उनके क्रोध को शांत करना होगा। क्या ये आपसे संभव है? बस 31 कलसी ना, ये तो आसानी से हो जाएंगी, मैं कर दूंगा। बेटा, ये प्रायश्चित की पूजा आपके लिए हो रही है, इसलिए ये काम आप नहीं कर सकते, आपके घर के किसी स्त्री से करवाना होगा। माँ जी, आप ये कर सकती हैं। नहीं नहीं, इतनी कड़ी धूप में 31 कलसी पानी, वो भी इस तालाब से भरकर नहीं ला पाऊंगी। और वैसे भी अब मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो फिर ये भी कर सकती हैं। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है, अगर आप कहें तो ये पानी ला सकती है। आपके परिवार से कोई होना चाहिए, या आपके घर में आने वाली बहू भी हो सकती है, पर कोई दूर का रिश्तेदार ऐसा नहीं कर सकता। वक्त बीतता जा रहा है, कोई और रास्ता है तो वो भी बता दीजिए। एक काम कर सकते हैं, आपकी जो रिश्तेदार हैं उसे पानी भरकर लाने के लिए बोलिए, और फिर माँ जी को वो पानी लेकर देवी का अभिषेक करने दीजिए। बेटा, हर एक कलसी के पानी का अभिषेक होते समय तुम्हें मंदिर का वो घंटा बजाना होगा। मित्रा, हाँ अंकल। क्या तुम 31 बार पानी भरकर ला सकती हो बेटी? अरे अंकल, उसमें कौन सी बड़ी बात है। महेश की भलाई के लिए तो मैं राख पर भी चल सकती हूँ। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ अंकल। ठीक है, तो फिर कलसी वहाँ पर रखी है, उसे ले लो, और आप चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। चलो। आप जाकर पूजा कर लीजिए। मुझे छोड़कर महेश की शादी आप किसी ऐरे गहरे के साथ करना चाहते हो, और प्रायश्चित के लिए मेरी मदद की जरूरत है आपको। देखिए कैसे मदद करती हूँ मैं आपकी। मित्रा, अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अंकल आंटी, आप लोग बताइए, यहाँ बहुत फिसलन है, आप बताइए, यहाँ वहीं पर रुकिए। महेश, जाओ जाकर उसकी मदद कर बेटा। मित्रा, कम, I'll help you. अच्छा। हे, मित्रा, मित्रा। महेश, संभल कर बेटा। मित्रा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? आंटी, पानी लाने के लिए सीढ़ी से उतरते समय पैर फिसलकर नीचे गिर पड़ी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। अंकल, लगता है अब मैं पानी भरकर नहीं ला पाऊंगी। फिर ये प्रायश्चित की पूजा कैसी होगी अंकल? नहीं नहीं, इस बार तो सच में मैं नहीं थी, उन लोगों ने मारा है। मैं तो बस गिल्ली उठाने के लिए आई हूँ। ये क्या? आप सब लोगों का मुंह उतरा हुआ क्यों है? प्रायश्चित की पूजा हुई नहीं क्या? प्रायश्चित की पूजा करने के लिए तालाब से पानी भरकर लेने वाला कोई नहीं है। मेरी पत्नी तो नहीं कर सकती,
उनसे नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये तो है ना। झगड़े के लिए तो दौड़ कर आती है, सुलह कराने के लिए क्यों नहीं आती? इसे क्यों नहीं कहते कि पानी भर कर ले आए? ये पानी भरने के लिए गई थी, पैर फिसला और गिर गई। मतलब भगवान ने न्याय कर दिया। ए, हाँ? खैर कोई बात नहीं, हमारे गांव की देवी पर भरोसा करके आप इतनी दूर आए हो, मैं ही आपकी मदद कर देती हूँ। अच्छा, ये प्रायश्चित हो किसके लिए रही है? मेरे बेटे महेश का रिश्ता तय नहीं हो पा रहा। किसी ने कहा कि इस देवी की पूजा कर लो तो काम सफल होगा, इसीलिए हम लोग आए हैं। अच्छा, सर के लिए हो रहा है ये सब। आप लोग चिंता मत कीजिए, यहाँ की देवी बहुत पावरफुल है। यहाँ की पूजा होते ही देखिए कैसे झट से रिश्तों की लाइन लग जाएगी। डैड, मैंने कहा था ना, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। क्या हुआ आनंदी, वापस से पंगे कर रहे हैं ये लोग? नहीं नहीं, इन्हें कुछ मदद की जरूरत है, कर देती हूँ मदद। बेटी तुम्हें पता नहीं, आधे घंटे में 31 कलसी पानी भरना है, तभी देवी का पूर्ण अभिषेक होगा और पूजा संपन्न होगी। उतना ही ना, आई एम रेडी। आनंदी ने बोल दिया ना, आपका काम हो जाएगा। आप चलिए, आइए। बेटी सिर्फ 20 मिनट है, क्या उसके अंदर 31 कलसी पानी भर लोगी तुम? आप सिर्फ घड़ी देखकर मुझे वक्त बताते रहिए, मैं झट से जाकर पानी भरने लगती हूँ। चलिए। आओ। ये लो। हाँ दो।